हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो ब्रॉक लेसनर ने आज मंडे नाइट रॉ में कंफर्म कर दिया है कि वो रोमन रेक्स को ही चैलेंज करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए रेसलमेनिया 38 में। लेकिन लेसनर ने साथ में ये भी बोला है कि वो रेसलमेनिया से पहले WWE चैंपियनशिप फिर से जीतने वाले हैं और फिर लेसनर और रोमन का मैच डबल टाइटल मैच होगा रेसलमेनिया पेपर-व्यू में, और इसलिए ब्रॉक या रोमन में से कोई डबल चैंपियन बन सकता है रेसलमेनिया 38 में। और इसके अलावा WWE ने उनके अगले पेपर-व्यू यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर 2022 के लिए 2 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। और आज मंडे नाइट रॉ में क्या क्या हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो बॉबी लैशली और MVP ने आकर एडम पेस से आज रॉ में ये कहा कि एडम पेस खुद को क्या समझते हैं, क्योंकि एडम ने बॉबी लैशली का मैच एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर सेट कर दिया है, जबकि लैशली ने कहा कि एक दिन पहले ही उन्होंने ब्रॉक को हराकर WWE चैंपियनशिप जीती है, इसलिए अब चैंपियन लैशली की रिस्पेक्ट WWE ऑफिशियल्स को करनी चाहिए। और तब ब्रॉक लेसनर आए और वो रॉ में उनके फाइटिंग गियर में थे और लेसनर ने आकर पहले MVP को चुप करवाया और फिर बॉबी लैशली से ये कहा कि तुम भी जानते हो कि अगर रोमन और पॉल हेमन ने चीटिंग ना की होती तो तुम मुझे कभी भी हराकर WWE चैंपियन नहीं बन पाते। और फिर लेसनर ने ये कहा कि भले ही वो टाइटल हार गए लेकिन उन्होंने उसी रात रॉ रंबल में एंटर करके रॉ रंबल जीत ली है। और लेसनर ने लैशली को आगे कहा कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेसनर रोमन रेक्स को चैलेंज करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए। लेकिन ब्रॉक ने आगे ये बोल दिया कि वो अभी भी टाइटल वर्सेस टाइटल मैच चाहते हैं, इसलिए ब्रॉक ने लैशली से कहा कि अगर तुम डरपोक नहीं हो तो मुझे अभी रीमैच दो। लेकिन लैशली ने ऐसा नहीं किया और वो रिंग से चले गए। तब एडम पेस ने अनाउंसमेंट कर दी कि एलिमिनेशन चैम्बर 2022 में ब्रॉक लेसनर भी रहेंगे। तो ब्रॉक ने रॉ रंबल 2022 जीता है और इसलिए वो मेन इवेंट में फाइट करेंगे रेसलमेनिया 38 में रोमन रेक्स के साथ। और रेसलमेनिया से पहले ब्रॉक कोई भी मैच हारने नहीं वाले, वरना उनका मोमेंटम कम हो सकता है। इसलिए एलिमिनेशन चैम्बर 2022 में ब्रॉक जीतकर फिर से WWE चैंपियन बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक और रोमन का मैच और भी बड़ा मैच हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मैच में WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोनों लाइन पे होगी। और तब ब्रॉक या रोमन में से कोई WWE में इतिहास बना देगा, पहला WWE और यूनिवर्सल चैंपियन बनकर। वैसे आप लोग रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक और रोमन के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को या फिर द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स को? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और एलिमिनेशन चैम्बर 2022 के लिए सेथ रॉलिंग्स ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी इसमें रहेंगे। और इसके अलावा ऑस्टिन थ्योरी ने केविन ओवेंस को हराकर, AJ स्टाइल्स ने रे मिस्टीरियो को हराकर और मैट रिडल ने ओटिस को हराकर एलिमिनेशन चैम्बर 2022 में उनकी जगह बना ली है। तो इस साल सऊदी अरेबिया में जब एलिमिनेशन चैम्बर होगा WWE चैंपियनशिप के लिए, तो उसमें बॉबी लैशली, ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंग्स, AJ स्टाइल्स, ऑस्टिन थ्योरी और मैट रिडल फाइट करेंगे। और एलिमिनेशन चैम्बर पेपर-व्यू इंडिया में संडे 20 फरवरी की सुबह को सोनी 10-1 और सोनी 10-3 पर देगा। तो आज मंडे नाइट रॉ में रिया रिप्ली ने फाइनली उनका बदला ले लिया जब उन्होंने निकी ऐश को सिंगल्स मैच में हरा दिया है। और द मिज ने डोमिनिक मिस्टीरियो को हराया है सिंगल्स मैच में। और एंजेलो डॉकिंस जीत गए डॉल्फ जिगलर को हराकर। और बियांका ब्लेयर ने 1/2 वुमेन टैग टीम चैंपियन कार्मेला का पिनफॉल करवाकर उन्हें हरा दिया है। और आज रोंडा रॉजी ने आकर ये कहा कि वो कंफ्यूज है कि वो किसे चैलेंज करें, शार्लेट फेयर को या फिर बेकी लिंच को। और जब बेकी लिंच ने आकर रोंडा रॉजी से बहस करने की कोशिश की, तब रोंडा ने बेकी का हाथ पकड़कर उन्हें गिरा दिया। और रोंडा रॉजी ने ये कहा कि इस फ्राइडे को वो उनकी अपोनेंट चुनेंगी जिन्हें वो रेसलमेनिया 38 में फेस करने वाली हैं। लेकिन रोंडा रॉजी के जाने के बाद लीटा रिटर्न आ गई और उन्होंने चैलेंज कर दिया बेकी लिंच को, और बेकी ने लीटा का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए अब एलिमिनेशन चैम्बर 2022 में लीटा वर्सेस बेकी लिंच भी होगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।